राज्य के सभी ग्रामीणों को इंतजार है कि राजस्थान के अंदर होने वाले पंच सरपंच चुनाव कब तक होंगे। तो आज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनावों की जानकारी दी है कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव है वो कितने चरणों में होंगे और राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के क्या नए नियम लागू हो रहे हैं और पंचायत चुनाव की आचार संहिता कब से लागू होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राजेश्वर सिंह जी ने क्या जानकारी दी है और कितने चरणों के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में जानते हैं। राजस्थान प्रदेश के जो भी साथी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं वो सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आपको यहाँ राजस्थान पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट है वो सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान जो चुनाव आयुक्त हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा और राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है वो कितने चरणों में होंगे। तो देखिए, मार्च के पहले सप्ताह के अंदर राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायत चुनावों की घोषणा है वो की जाएगी और मार्च के पहले सप्ताह में ही आपके पंचायत चुनावों की जो आचार संहिता है वो लागू की जाएगी और 3 चरणों के अंदर जो ये पंचायत चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त बोले अप्रैल में निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, यानी मार्च 31 तक जो आपके पंचायत चुनाव है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। देखिए, राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा पहले मार्च के सप्ताह में हो सकती है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता भी लग सकती है। आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारियां चल रही है। अब देखते हैं कि जो ओबीसी आयोग है उन्होंने 31 मार्च तक का समय मांगा है और दूसरी तरफ राजस्थान के जो चुनाव आयुक्त है राजेश्वर सिंह, उन्होंने कहा है कि हम 31 मार्च तक जो पंचायत चुनाव है वो कंप्लीट करवा लेंगे। तो इस बीच जो राजेश्वर सिंह जी ने मीडिया रिपोर्टर्स के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की तो कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए वो अपने आगे देखते हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में ये संकेत दिए। उन्होंने कहा, ओबीसी की सीटों के निर्धारण के लिए गठित जो ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे पाता है तब भी चुनाव तय समय पर करवाए जाएंगे, यानी बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के भी पंचायत चुनाव है वो करवाए जाएंगे। क्योंकि एक तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक एक डेडलाइन दी है और इसी तारीख तक पंचायत चुनाव है वो करवाए जाएंगे। देखिए, 2 से अधिक संतान वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, शैक्षणिक योग्यता कितनी रहेगी, ऐसे ही सवालों के जवाब अपने देखते हैं कि क्या सवाल पूछे गए और जो चुनाव आयुक्त जी ने उसके बारे में ये उन सवालों पे क्या रिप्लाई दिया। तो देखिए, सवाल नंबर पहले अपने बात करें तो राज्य में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं, ओवरऑल की क्या तैयारियां चल रही है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग मार्च में महीने में प्लान कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए और अप्रैल के महीने में नगर पालिका के चुनाव हो जाएं। सभी नगरीय निकायों के एक साथ चुनाव के हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो समय अवधि निर्धारित की है उसके अंतर्गत चुनाव है वो करवा देंगे। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि 2 से अधिक जो संतान वाले चुनाव है वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, पंच सरपंच के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी। देखिए, उन्होंने जवाब के अंदर कहा कि यह सरकार का काम है, सरकार को देखना है कि क्या करते हैं, हमें तो जैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे जो भी योग्यता निर्धारित करना ये सब राजस्थान विधानसभा का कार्य है और उस पर इनिशिएटिव लेना राज्य सरकार का कार्य है। उससे हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं है। चुनाव घोषणा से पहले राज्य सरकार जो भी प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी, जो भी रेगुलेटरी प्रोविजनल्स रहेंगे उसके आधार पर राजस्थान के अंदर चुनाव आयोग है वो पंचायत चुनाव करवा देगा। यानी लगभग पूरी उम्मीद है कि जो भी योग्यताएं राजस्थान सरकार तय करेगी, जैसे पंच को लेकर के 10वीं पास को लेकर के चर्चा चल रही है और सरपंच पद के लिए 12वीं पास की अभी चर्चाएं चल रही है, तो पंच सरपंच की जो शैक्षणिक योग्यता है वो इस बार तय की जाएगी। देखिए, जो बच्चों को लेकर के 30 साल पुराना कानून है इसको भी इस बार विधानसभा के अंदर जो बिल है वो लाया जाएगा और इस कानून को बदला जाएगा और पूरी उम्मीद है कि जो 2 संतान को लेकर के रोक है वो 3 संतान तक की जा सकती है। यानी जिनकी 2 या 3 संतान है वो भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे और 3 से अधिक जिनकी संतान होंगी उन पे पंचायत चुनाव लड़ने पे या निकाय चुनाव लड़ने पे रोक है वो लगाई जाएगी। अब उनसे पूछा गया कि ओबीसी आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, ऐसे में समय पर कैसे चुनाव कर पाएंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो कभी भी आ सकती है। बहुत जल्दी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के मुश्किल से 7 दिन के अंदर हम लोग सीटें तय कर देंगे, कौन सी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराए जा सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। देखिए, भी काल्पनिक सवाल है, अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा
7 दिन का समय लगेगा और सीटों को ओबीसी के हिसाब से आरक्षित करने में। अगर ये रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर भी जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान होंगे, यह सर्वोच्च न्यायालय का संकेत होगा, उसके अंतर्गत विविध कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में नई पंचायतें बनी है, नए वार्डों के परिसीमन से संबंधित सूचनाएं नहीं मिली है, इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी चुनाव करवाने में। उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, हमने जो क्या है वाई जो मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया है और 29 जनवरी ही किया गया था, यानी 29 जनवरी को जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो हो चुका है और उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे और सारा काम है उस शेड्यूल के अनुसार ही चल रहा है। इसके बाद देखिए कि राजस्थान के अंदर जो कितने पंचायत हैं, इनमें देख सकते हैं कि कुल निकाय हैं आपके 309 निकाय हैं, जिनमें से 113 निकायों पे सटे लग चुकी है, यानी इन पे कम ही उम्मीद है कि अप्रैल के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी 196 जो निकाय हैं उनके अंदर अप्रैल के अंदर चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुल पंचायत की अपनी बात करें तो 11,283 जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, 12 जिला परिषदों का कार्यकाल बाकी है और जो 3,416 नई ग्राम पंचायतें हैं वो बनाई गई है। यानी जो 11,283 जो पंचायतें हैं जिन पे कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनके ऊपर चुनाव करवाए जाएंगे और जो 3,116 नई पंचायतें हैं इन पे भी अप्रैल में ही पंचायत चुनाव है वो करवाए जाएंगे। अब देखिए सभी पंचायतों में एक साथ चुनाव होंगे, जी हाँ, सभी पंचायतों के अंदर एक साथ चुनाव होंगे। इसके अलावा जो भी जिला परिषद है और पंचायत समितियां हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, प्रशासन लगे हुए हैं, तो उनके चुनाव भी एक साथ है वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। साथ ही एक सवाल और पूछा गया कि जिन पंचायतों और परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उनके चुनाव क्या बाद में होंगे, तो इसके रिप्लाई के अंदर उन्होंने जो रिप्लाई है वो दिया कि अब उसके बारे में तो राज्य सरकार ही बात कर सकती है, हम लोग तो नहीं, उन्हीं ही का चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक लगे हुए हैं जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव कराए या फिर क्या परिस्थिति बनती है, यह सब सरकार के हाथ में है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है, इन पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वो कब तक लग सकती है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि चुनाव आचार संहिता है वो चुनाव की घोषणा के बाद लागू हो जाएगी और मार्च के प्रथम सप्ताह में जो चुनाव की अधिसूचना है वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी और राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायत चुनावों की जो आचार संहिता है वो पूर्णतः लागू हो जाएगी। साथ ही पंचायत चुनाव में कितने चरणों में मतदान होंगे, तो मेरे हिसाब से लगभग 3 चरणों में मतदान होगा और मार्च के महीने में बहुत सारे अवकाश भी हैं, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि 31 मार्च पहले सारी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ, राजस्थान के जितने भी ग्रामीण पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे, अब आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान के जो मुख्य राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कह दिया है कि 3 चरणों के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो करवाए जाएंगे और लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह में आपके पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वो लागू कर दी जाएगी और इस बार 20 से 25 दिनों का ही समय मिलेगा और इसी 20 और 25 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर जो होने वाले पंचायत चुनाव है उनको पूर्ण करवा लिया जाएगा और आपके 31 मार्च तक यहाँ दोस्तों रेड लाइन रख दी गई है और इसी 31 मार्च से पहले राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। और जो भी साथी पहले बोल रहे थे कि पंचायत चुनाव इस बार नहीं होंगे, कुछ मुझे भी ऐसे साथी मिले जिन्होंने मुझे कहा कि जो पंचायत चुनाव है वो नवंबर दिसंबर तक जाएंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा। राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों को लेकर के आपको जो भी अपडेट चाहिए वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए राजस्थान के सभी ग्रामीण और जो भी राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं वो सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की जो भी अपडेट है, पल पल की जो भी अपडेट है वो आपको समय से पहले मिल सके। तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें जो बताएं कि प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन से गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आप राजस्थान में होने वाले पंच सरपंच चुनाव के नए उम्मीदवार हैं या नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार राजस्थान के पंचायत चुनावों के एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राजस्थान के प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।